समझ रहे? तो आपका या कई साथियों का ये क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप अगर किसी मशीन पे नई जगह पे जाते हैं वो डी लेती है या आर लेती है। समझ रहे? डी ऑफसेट में डाया, कटर का डाया डालें या कटर का रेडियस डालें। तो इसके लिए एक सिंपल तरीका है। एक तो इसका पैरामीटर से भी सेटिंग कर सकते हैं, नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर मशीनें जो हैं वो रेडियस लेती हैं। लेकिन ठीक है, अगर किसी ने चेंज कर रखा है तो आप उसको कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे, वो समझ लेते हैं। ठीक है दोस्तों? तो एक तो इसका पैरामीटर्स नंबर होता है। अगर मैं आपको बताऊं तो पैरामीटर नंबर है 5004, 5004 है पैरामीटर नंबर, और इसकी हमें बिट नंबर 1 लेनी है। समझ रहे? बिट नंबर क्या होता है? जब आप इस तरह देखेंगे ना ऐसा पैरामीटर नंबर 5004, तो कुछ ऐसा उसमें बना रहेगा। अगर आप मशीन में खोल के इसको देखते हैं तो ये कुछ ऐसा बना रहेगा। क्योंकि ये बाइनरी सिस्टम होता है तो यहाँ पे अलग अलग बिट नंबर होंगे। समझ रहे? यहाँ पे 7 तक होता है तो ये बिट नंबर 7 हो गया। यहाँ पे ऐसा समझिए ये 7 है, यहाँ के में भी एक लाइन रहेगी तो ये 7 हो गया। यहाँ पे ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, ये 3 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, और एक इसकी लास्ट बिट जो होती है ना ये 0 होती है। तो ये जो बिट नंबर है ये 0 है। तो इसमें जो हमें यूज करना है वो बिट नंबर 1 है। और बिट नंबर 1 में ना आप देखेंगे तो यहाँ पे ORC लिखा रहेगा, और यहाँ पे समझ रहे? अब दो चीज़ें हैं, या तो यहाँ पे 0 होगा या 1 होगा। अब अगर 0 है तो समझिए कि वो मशीन का डी ऑफसेट में आपको डायामीटर डालना है, या मशीन जो लेगी वो डी ऑफसेट में डायामीटर। और अगर यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है तो रेडियस डालना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 1 रहता है, बट इन केस कहीं पे कुछ ऐसा चेंज है तो आप एक तो ये चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? 0 डला हुआ है तो समझिए कि वो डायामीटर पढ़ेगी। तो पढ़ना क्या है, आप जब मशीन का डी ऑफसेट ओपन करते हैं ना, तो जब डी ऑफसेट में जाते हैं या ऑफसेट का पेज खोलते हैं तो आप यहाँ देखते होंगे कि ठीक है, यहाँ ज्योमेट्री H है, यहाँ पे ज्योमेट्री H ऑफसेट है, यहाँ H का वियर है, फिर यहाँ D है, D में ज्योमेट्री D है और वियर D है। तो इसमें हम लोग ये वैल्यू को डालते हैं। मैं आपको मशीन में भी अभी सिमुलेटर्स में या मैं डायग्राम पिक्चर बना है उसमें दिखा दूंगा। तो ये मशीन चेंज हो जाता है। अगर 1 पड़ा है तो वो रेडियस लेगा डी ऑफसेट में। अगर 20 का कटर है तो आप उसमें 10 डालेंगे, और जो मशीन डायामीटर लेती होगी तो अगर 20 का कटर है तो आपको 20 ही डालना है। वो शिफ्ट तो होगी 10 ही, बट डालना आपको 20 है। ठीक है? और एक दूसरा तरीका क्या है दोस्तों इसको समझने का, या अगर हम पैरामीटर्स नहीं ओपन कर पा रहे हैं या आपको पैरामीटर्स में समझ में नहीं आ रहा है या आप कंफ्यूज हैं, आपको ये है कि भाई कहीं गलत ना हो जाए, तो आप सिंपल एक एक्सरसाइज के थ्रू भी कर सकते हैं। वो एक्सरसाइज क्या है? सपोज करिए कि हमें यहाँ पे कोई ऐसा 100 बाई 100 का ब्लॉक है। ठीक है ना?
आप इसका प्रोग्राम बना देते हैं साइड में लिंक का या कुछ भी किसी का भी। तो अब होगा क्या, मान लीजिए अगर हम कंपनसेशन से बनाएंगे जी 41 या 42 का प्रयोग करते हैं ना जब, तभी ये डी ऑफसेट एक्टिवेट होता है, नहीं तो डी ऑफसेट का कोई यूज अलग से नहीं है। जब भी होगा तो वो 41 या 42 के साथ में ही होता है। अब क्या है कि सपोज करिए कि मुझे टूल को कहीं भी लाना हो, मान लीजिए मैं टूल को इधर से ला रहा हूँ, ठीक है ना। अब समझिए कि इसके लिए क्या होगा कि हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें T01 लिखते हैं, फिर उसी के साथ में D01 भी लिखते हैं। तो अब ये T01 हमारा टूल नंबर है, तो ये यहाँ पे तो आप M06 लिख दीजिए मान लीजिए ऊपर, फिर हम लोग G43 के साथ में H01 और D01 लिख देते हैं। अब सपोज करिए अगर ये 100 का है, ये भी 100 ये भी 100, और वर्क का जो 0 पॉइंट है वो सेंटर में है। अब मान लीजिए मुझे इसकी चारों तरफ कटर को घुमाना ही है, हमें वैसे ही चेक करना है या कुछ बनाना है। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसमें हमें लिखना पड़ेगा कि प्रोग्राम में जब हम यहाँ लेके आएंगे ना, मान लीजिए मैं कटर को यहाँ ले आया तो मैंने लिख दिया G0, G90, G54 जो भी वर्क ऑफसेट है। और अगर कंपनसेशन से हम लोग बनाएंगे तो X में तो दोस्तों ये 50 हो गया, नहीं Y में भी 50 हो गया। तो अब Y में तो आप 50 ही लिखते हैं, X में थोड़ा हमें एक्स्ट्रा बाहर से लेना है। तो हो सकता है कि कुछ मटेरियल होगा यहाँ पे, कुछ सेफ्टी डिस्टेंस होगा, तो ये 50 का मैंने 70 डाल दिया। कटर मान लिया हमने कि कटर जो है ये 20 का है, तो 50 20 70 आप और भी थोड़ा सा फालतू ले सकते हैं। एक्चुअल प्रोग्राम में मैंने बताया हुआ है कि क्या लेना चाहिए। तो आपको अगर साइड मिलिंग वगैरह का प्रोग्राम में देखेंगे तो ये मिल जाएगा। और अब जब वीडियो देखेंगे ना तो मैं कंपनसेशन के साथ में इस वीडियो का आई बटन्स में दे दूंगा, आप उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो अब क्या होगा दोस्तों कि जब ये यहाँ खड़ा हो गया, अब आपको आगे बढ़ाना है ना। अब इसमें तो हम लोग नीचे G01 G41 ये सब डालेंगे ही, लेकिन अब अगर आगे आपको बढ़ाना है और आपने मान लीजिए ये G90 तो चल ही रहा है, G01 G41, अब इसको हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है ना इधर, तो हमने 41 डाल दिया और X माइनस 70 कर दिया। तो अब ये तो इधर आएगा, लेकिन होगा क्या कि जब हम इसके डी ऑफसेट में देखेंगे ना, जो हमारा डी ऑफसेट है या ज्योमेट्री डी है, अब अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने 10 डाला हुआ है, कटर 20 का है तो आप 10 डालेंगे, तो 10 का डालेंगे तो अब ये जो है y में तो 50 है, तो आपको देख लेना है एब्सोल्यूट पोजीशन में कि अब क्या मशीन उसको 60 दिखा रही है क्या। अगर 60 दिखा रही है तो ठीक है, क्योंकि ये 50 तो है ये, और कटर यही होगा, तो 20 का कटर है तो 10 mm ये ऊपर होगा, तो मशीन ऑटोमेटिकली पोजीशन में देखेंगे तो X में तो ये 70 दिखाएगा, लेकिन Y में अभी 60 दिखाना चाहिए, क्योंकि 50 पे है और 10 mm लेफ्ट साइड में हमने शिफ्ट करा दिया 41 डाल के। तो अब अगर ये 60 दिखा रहा है मशीन में पोजीशन में, समझ रहे, पोजीशन में अगर X 70 और Y 60 अगर ऐसा दिखा रहा है, Z जो भी रहे, तो अगर ऐसा दिखा रहा है तो समझिए ठीक है। और अगर यहाँ पे 60 दिखाने के बजाय 55 दिखा रहा है, इसका मतलब समझ रहे क्या है कि ये 10 लिखा है तो ये 5 शिफ्ट हो रही है। समझ रहे दोस्तों, ये आपको मैं बताने वाला था कि अगर यहाँ पे आपने डी ऑफसेट में 10 डाला हुआ है, मैं आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। ये 10 डाला हुआ है तो हमने तो कटर का रेडियस डाला है यहाँ, बट 10 डाला तो ये 10 शिफ्ट होने के बजाय हो रही है 5, क्योंकि 50 और ये 5 55। अगर यहाँ 55 आ रहा है तो समझिए कि हमारा ये
गलत है, यहाँ आना 60 चाहिए था, 20 डाई का कटर है तो कटर का साइड जो है वो सेंटर ये 10 होना चाहिए। तो सिंपल है, अगर 10 डाला और 5 शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब कि हम यहाँ पे जब 20 डालेंगे तो वो 10 शिफ्ट होगी, तो 10 शिफ्ट होगी तो ये 60 हो जाएगा। ठीक है। और अगर वो अब इस केस में क्या है कि वो डाया ले रही है, डाया लेने का मतलब समझिए कि जो पैरामीटर नंबर 5004 का बिट नंबर 1 था उसमें वो 0 पड़ा है, इसलिए वो 20 डालने पे 10 शिफ्ट हो रही है, वहाँ डाया ले रही है। और 1 पड़ा होता तो हम अगर यहाँ 10 डाल रहे हैं तो ये 10 शिफ्ट हो जाती। क्लियर है ये? तो आइए मैं इसको मशीन, तो दोस्तों आप जैसा कि देख रहे हैं हम मशीन पे आकर के ना ये प्रोग्राम मैंने फीड कर दिया जो आपको समझाया था, है ना, x-80 y 50 पे और z100 x-70 पे मैंने 41 दे के कंपनसेट करा दिया। तो 41 में क्या होगा कि ये जो जॉब है ना वो कंपोनेंट से लेफ्ट साइड में, मतलब कि यहाँ से ये इस साइड में शिफ्ट होगा। और यहाँ पे मैंने D1 लिखा है ऑफसेट नंबर, है ना। अब अगर हम ऑफसेट में चेक करेंगे तो मैं यहाँ पे चूँकि कटर 20 का है और मैंने यहाँ पे रेडियस 10 डाला है, तो अब हम क्या देखेंगे कि जब हम प्रोग्राम चलाएंगे इस प्रोग्राम को तो ये 50 तो ये साइज है, तो अब इससे 10 mm शिफ्ट होगा तो 60 पे होना चाहिए और हमें 60 ही चाहिए क्योंकि 20 का कटर है तो 10 mm शिफ्ट होना चाहिए। तो अब अगर ये 60 होता है तो समझिए कि 10 हमने जो डाला है वो ठीक डाला है, और अगर जो हमने डाला है उसका आधा ही, जैसे 10 डाला और 5 ही शिफ्ट हो रहा है, इसका मतलब कि हमें यहाँ पे 20 डालेंगे तब 10 शिफ्ट होगा। इसका मतलब कि ये मशीन जो है वो डाया ले रही है। ठीक है ना। तो आइए इसको मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ सिंगल ब्लॉक। तो देखिए ये आ गया, इस ब्लॉक को पढ़ लिया x-80 y 50 पे। अब यहाँ पे ये z-1 पे आ गया। अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पे 80 y 50 है। अब क्या होगा दोस्तों कि इस ब्लॉक में ना G41 x-70 डाला है, y हमने जो भी है वही है। अब मैं अगर चलाता हूँ तो ये x में 70 तो आएगा ही, लेकिन y में देखना है कि क्या शिफ्ट होकर होता है। 50 है, मैं कंपनसेशन बढ़ा दिया तो अब देखिए कि ये x में तो 70 हो गया लेकिन y में क्या आया, 55 आया। क्यों 55 आया? क्योंकि जो हम लोगों ने यहाँ पे डी ऑफसेट में डाला है 10, उसका हाफ हमारे एक्चुअल साइज में जुड़ रहा है। तो हाफ जुड़ने का मतलब कि अगर 10 डाल रहे हैं तो 5 जुड़ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे जब हम 20 का कटर है और 20 डालेंगे तब ये 10 शिफ्ट होगा। अब देखिए अगर इस पर मैं इसको चलाता हूँ तो अभी हर तरफ ना ये चलता हुआ दिखेगा आपको, हर तरफ 5-5 mm ही शिफ्ट हो रहा है। अभी y 55 है, अभी x भी यहाँ 55 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम में डाला हुआ है y-50, लेकिन ये 5 mm ही शिफ्ट हो रहा है। इधर भी 5 mm। तो वैसे तो दोस्तों मैंने बताया था कि ज़्यादातर जो मशीनें हैं ना वो ज़्यादातर मशीनें जो हैं वो रेडियस ही पड़ती हैं, बट कुछ एक ऐसा है। तो उसका सिंपल यही तरीका है कि एक तो आप चाहें तो हवा में चला के देख लें, मैं तो Z-1 करके चला रहा हूँ, आप इसको ऑफसेट से तो 4-10 mm ऊपर उठा के भी चला सकते थे। ठीक है ना। अब यहाँ से ये टूल ऊपर चला गया। अब अगर इसी जॉब को मैं रिप्लेस कर दूं, मैंने यहाँ से जॉब को रिप्लेस कर दिया और अब मैं यहाँ पे डी ऑफसेट में 20 mm का कटर है और 20 ही मैंने इनपुट कर लिया, दिख रहा है ना आपको 20। तो अब ये हमने जब डाया डाला तो अब ये 10 mm शिफ्ट होगा। अब हमारे कंपोनेंट के हिसाब से ये वैल्यू ठीक है, जितना डाला उसका आधा शिफ्ट होगा, क्योंकि 50 तो हमने डाला ही है
और प्रोग्राम में भी हमने 50-50 ही किया हुआ है। बट अब ये देखेंगे तो कंपनसेट होके ये यहाँ पे अब ये 60 पे चल रहा है। तो हमने 20 डाला तो अब 60 जा रहा है। इधर भी जो 55 आ रहा था अब वो 60 आने लगा। तो ये चीज़ हम लोगों को समझनी थी कि कैसे चेक करेंगे। हर तरफ ये अभी 60-60 ही चलने वाला है, ठीक है ना। दूसरा दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इसका पैरामीटर नंबर होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये पैरामीटर नंबर है इसका 5004 और इसका ये बिट नंबर जो है ये यहाँ पे 1 है। ये ORC में यहाँ पे हमें लिखना है। आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर 0 रहेगा तो क्या है ये सेट बाय द डायमीटर स्पेसिफिकेशन है ना। तो अगर 0 डालेंगे तो डायामीटर लेती है और 1 रहेगा तो सेट बाय द रेडियस स्पेसिफिकेशन। ज़्यादातर मशीनों में यहाँ 1 रहना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये समझ में आ गया होगा और इसके अलावा भी कोई डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिए और फिर मैं उसका जवाब देता हूँ, ठीक है दोस्तों।